तो जय मसीह की परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख कर जाएंगे। देखिए, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं मिल रहा होता। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारे अंदर बहुत से डाउट्स आ जाते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, फिर हमारा उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, और आखिर हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना किस तरीके से करें कि हमारी प्रार्थना का तुरंत उत्तर आए या फिर बहुत ही प्रभावित प्रार्थना हो। ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखना, क्योंकि कुछ समय हो सकता है लेकिन मैं बहुत ही गहरी और बहुत ही अलग बातें जो बाइबल का पवित्र वचन हमें कहता है वैसे ही मैं आपको सिखाऊंगा। ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे पहुँचो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी एक व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करना। प्रभु उसकी प्रार्थनाओं सुने, परमेश्वर उसे आशीष दे। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रार्थना एक मसीह व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो झूठा है, क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं। देखिए, प्रार्थना कौन करता है? जिसे पता है कि मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो हर बात को, चाहे उसके जीवन में घटी हो, चाहे बढ़ोतरी हो, चाहे बुरी हो, चाहे भली हो, वो हर बात को परमेश्वर के निकट लेकर जाता है और परमेश्वर के सामने जाकर इस बात के लिए प्रार्थना करता है। वो हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान देता है। ये प्रार्थना का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम प्रार्थना में जाएं खुदा के सामने, तो हमें किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह एक समय अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम इस ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे, तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का जो महान काम परमेश्वर ने हमारे बीच में किए हैं उन कामों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो। उसको, वो जो महान है, वो जो बड़ा है, वो जो ताकतवर है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसे बताओ कि हाँ परमेश्वर तू सब कुछ करने में सक्षम है, उसकी बड़ाई करो। हमें बड़ाई करना चाहिए परमेश्वर का। सबसे पहले बहुत बार हम जाते हैं प्रार्थनाओं में, जाने के बाद में हम तुरंत अपनी विषयों को लेकर बैठते हैं। प्रभु हमें ये दे, ये कर दे, वो कर दे, प्रभु हमारे साथ ये हो जाए, चमत्कार हो जाए, हम फाइनेंस बढ़ जाए, बढ़ोतरी हो जाए। हाँ, प्रभु सब कुछ करता है। प्रभु कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं करता, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब धर्मी पुकारता है तो परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि क्या हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे अंदर किसी के प्रति कपट तो नहीं है, किसी को हमने सताया तो नहीं है, किसी के प्रति हमने गलत, हमारी वजह से किसी को ठोकर तो नहीं आई। क्योंकि इसी प्रार्थना के अंदर प्रभु यीशु मसीह चेलों को ये भी कहता है कि मैंने जो अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि सबसे पहले हमें अपने अपराधियों को, जिनको हमने सताया है, हमारी वजह से जिनके दिल दुखी हैं, जो निराश हैं, जो दुख में, जो तकलीफ में, जो पीड़ाओं में, जो पता नहीं किस तरीके का हमारे विषय में सोचते हों, सबसे पहले उनसे जाकर माफ़ी मांगो। प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहले तू जाकर अपने भाई से माफ़ी मांग, फिर आकर वेदी के ऊपर प्रतिफल तुझे मिलेगा। जब तू आकर प्रार्थना कर, सबसे पहले हमें अपने भाई को क्षमा करना है। हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर किसी के प्रति बुराई है, कपट है, निंदा है, किसी को दोष लगाकर हम आए, किसी को रुला कर आए, किसी के ऊपर गुस्सा करके आए, किसी को क्रोध करके आए, फिर आकर हम परमेश्वर के सामने अपने आप को परमेश्वर की संतान साबित कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए, परमेश्वर के उपकारों के लिए जो खुदा ने हमारे जीवन में किया है, उसकी महान कामों के लिए उसका धन्यवाद करना, उसकी पवित्रताई के लिए उसकी स्तुति करनी है। एंड उसके बाद में हम हमारे सारे अपराधियों को क्षमा करें, सबको। उसके बाद में परमेश्वर से हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमें अपने आप क्षमा कर देगा। मैंने जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। अब हम देखते हैं उसी वचन के अंदर, तो हमें एक लाइन वहाँ पे ये भी देखने को मिलती है कि दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कल की चिंता कल के ऊपर छोड़ दो, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख काफ़ी है। तो सबसे पहले हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, हाँ, हमें परमेश्वर के बारे में, हमारी फ्यूचर के बारे में परमेश्वर के सामने डिस्कस करना है। प्रभु को कहना है, प्रभु मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ प्रभु से मांगना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें देता है।
लेकिन वो मांगना है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। लेकिन कभी भी उन बातों के विषय में सोचते नहीं रहना कि हाँ भाई मुझे नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में उस विषय को छोड़ें और विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर को कहें, प्रभु मुझे इस चीज़ को चाहिए मुझे, और उसके बाद में लिखा है आज हमें हमारे दिन भर की रोटी दे। तो फिर हमें दिन भर की सारी नीड को परमेश्वर के सामने रखना है। प्रभु मेरे को ये चाहिए, मेरे को इस विषय में आप ब्लेस करें, मेरे को फाइनेंस में बढ़ाएं, मेरे को नौकरी में बढ़ाएं, मेरे को बिजनेस में बढ़ाएं, मेरे को बढ़ना है प्रभु। जब आप इन बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे और खुदा को कहें, प्रभु मेरी सब नीड को, सब ज़रूरतों को पूरा कर, और डेफिनेटली परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। ये एक पैटर्न है परमेश्वर की साथ बातें करने का। वैसे परमेश्वर के साथ बातें करने का मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के साथ ये बात बताना चाहता हूँ, जब हम प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने एक अकेले गुप्त स्थान में जाकर, हो सकता है आपका कमरा हो सकता है आप गांव से दूर आए हो। जैसे मैं देखो यहाँ से प्रार्थना करने के लिए थोड़ा सा गांव से दूर आता हूँ एंड फिर यहाँ पे मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं जो बहुत अच्छा फील होता है वो आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको अच्छा, मान लो आपको एक कमरा है और आप कहीं जा भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, वो हमारी परिस्थितियों को भी जानता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन हमें उसे सच्चाई से, मन से पुकारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम पुकारते हैं सुनता है परमेश्वर। तो इस प्रकार हमें प्रार्थना करना है, ये एक पैटर्न है प्रार्थना करने का दोस्तों। लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप अपनी मन की बातों को परमेश्वर के सामने रखो, अपने मन के शब्दों को, विचारों को, क्योंकि परमेश्वर आपका और मेरा पिता है। और एक पिता से बात करने के लिए हमें किसी पैटर्न की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं इस पैटर्न के अनुसार ही बातें करूँगा, प्रभु मेरी तभी सुनेगा। नहीं, वो हमारे मनों को जांच लेता है, वो दूर ही से जांच लेता है कि हमारे मन में क्या है। मनुष्य तो हमारी बाहरी स्वरूप देखता है, लेकिन खुदा हमारे मन की बातों को देख लेता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन याद रखें, सबसे पहले आप अपने अपराधियों को क्षमा करें, जिनको आपने सताया है, आपके विषय में कोई आपको विरोध करता है, हर एक को क्षमा करें, हर एक को आशीष दें और जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। और याद रखें, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर खुदा का वचन होना चाहिए, आपके साथ वचन होना चाहिए, क्योंकि वचन से जब आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना एक अलग प्रभाव प्रकट करती है। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाती है, क्योंकि वचन ऐसा एक हथियार है, वचन दो धारी है, वो आगे भी है, वो हथौड़ा भी है। और बिना वचन के हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, लेकिन वो इतनी प्रभावशाली नहीं होती है। परमेश्वर सुनता है, वो कभी भी, जो वचन नहीं जानता क्या वो प्रार्थना नहीं करते? परमेश्वर सुनते हैं। लेकिन अगर हम वचन जानते हैं तो वचन के साथ हम जब प्रार्थना करेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर उस प्रार्थना का एक अलग प्रभाव क्रिएट करता है, वो प्रभावशाली प्रार्थना होती है। वचन के साथ अब जब प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर को कह रहे होते हैं कि परमेश्वर आप जो इतने महान हैं, आपने ये वायदे किए हुए हैं, आप विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में भी ये वायदे पूरा करेंगे। और वचन की बात में जब हम बातें याद दिलाते तो परमेश्वर सुनता है, हाँ इसको मेरी व्यवस्था याद है, ये मेरी व्यवस्था को याद रखता है, इसको पता है। इस तरीके से जब हम प्रार्थना करते हैं वचन के अनुसार तो वचन की प्रार्थना बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है और डेफिनेटली वो एक अलग रिजल्ट लेकर आती है और बहुत जल्दी ये प्रार्थना सुनी जाती है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाया है कि आप जब प्रार्थना करें आप हो सके अलग होने की कोशिश करें। जितना आप अलग होंगे लोगों से, भीड़ से, परिवार से, फैमिली से अलग होकर आप खुदा से बातें करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आपका और बीच में सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए और कोई तीसरा हो ही नहीं, खुदा हो और आप हो। और जब आप प्रार्थना कर रहे हो आप बहुत ही गहराई से अपने मन के विचारों को गहराई से परमेश्वर के सामने रख सकते हो, परमेश्वर से अलग तरीके से आप बात कर सकते हो। परमेश्वर हम आपके मन को खोल देगा, वो आप अपने आप को धारा की नाई उंडेल दोगे। क्योंकि दाऊद कहता है कि जब मैं परमेश्वर के सामने जाता हूँ तो मैं अपने आप को धारा की नाई उसके सामने उंडेल देता हूँ। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। चाहे परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले बैठें, उसे हर बात के लिए धन्यवाद कहें, अपने अपराधियों को क्षमा करें एंड अपने आप को बदलने के लिए परमेश्वर से याचना करें। परमेश्वर को कहें मुझे दिन भर की रोटी दे, जैसे मैंने अपराधियों को क्षमा किया तो भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, अलग रहकर हम उसकी उपस्थिति में जाएं। और डेफिनेटली परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। वो कभी भी अनदेखा नहीं करता, वो कभी भी अनसुना नहीं करता, वो हमारी प्रार्थना के उत्तर देता है।
ज़रूर आप लोग प्रार्थना करें, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी आशीष देगा। मैं बस आप लोगों के साथ यही एक छोटा-सा मैसेज शेयर करना चाहता था। मेरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ, प्रार्थना का कोई पैटर्न नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप परमेश्वर के सामने अपने मन की बातें रखते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। जब हम पुराने नियम के अंदर यशायाह में पढ़ते हैं, तो लिखा है, प्रभु ने कहा, आओ हम वाद विवाद करें, मतलब हम आपस में बातें करें। तो हम जब खुदा की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, बैठेंगे, उपस्थित होंगे, तब हम उनसे बात करें, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी एक्साइटेड है हमसे बातें करने के लिए। वो चाहता है कि हम उससे बातें करें, हम उससे सुने और वो भी हमसे सुने, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की सुनकर उन्हें उत्तर देता है, और धर्मी परमेश्वर की बातों की ओर भी कान लगाता है। वो भी सुन लेता है कि हमारा परमेश्वर मेरे विषय में क्या कहता है। ज़रूर जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके अंदर एक अलग उत्साह होगा, उम्मीद होगी, आप परमेश्वर के साथ एक अलग रिलेशन में होंगे। आप घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, आप कभी भी चिंताओं से चिंतित नहीं होंगे। ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष दे चुका है, और मुझे भी इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाने को मिला। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसी ना किसी व्यक्ति के साथ शेयर करिए, एंड चैनल पर पहली बार पहुँचो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।